Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the topic strategic portfolio analysis. क्या कॉन्सेप्ट है स्ट्रेटेजिक पोर्टफोलियो एनालिसिस का? जब कभी भी कोई भी करंट बिजनेस पोर्टफोलियो को एनालाइज किया जाना होता है या एनालाइज किए जाने की रिक्वायरमेंट होती है तो हम स्ट्रेटेजिक पोर्टफोलियो एनालिसिस का यूज करते हैं। अब है क्या पोर्टफोलियो एनालिसिस का मतलब होता है दिस इज अ टूल बाय विच मैनेजमेंट आइडेंटिफाइज एंड इवेल्युएट्स द वेरियस बिजनेसेस दैट मेक अप द कंपनी। यानी कि इस टूल का यूज करते हुए जो मैनेजमेंट है वो क्या करता है, जो वेरियस बिजनेसेस हैं जिनके बेसिस पर कंपनी को फॉर्म किया गया है उनको प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया जाता है और उनको इवेल्युएट किया जाता है। यानी कि ऐसे कौन कौन से बिजनेस है जो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट प्रॉफिटेबल है उनको आइडेंटिफाई करना और इवेल्युएट करना, और इसके लिए हम जिस टूल का यूज करते हैं उसे हम पोर्टफोलियो एनालिसिस का नाम देते हैं। पोर्टफोलियो एनालिसिस में जो टॉप मैनेजमेंट है वो अपनी प्रोडक्ट लाइंस और बिजनेस यूनिट्स को प्रॉपरली व्यू करता है जिनसे इसको रिटर्न अर्न करने की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। यानी कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइंस, वो पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट्स जिनसे प्रॉपर प्रॉफिट अर्न किया जाता है इन फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम या किया जा सकता है, इनको प्रॉपरली व्यू किया जाता है, इनको प्रॉपरली एनालाइज किया जाता है बाय द टॉप मैनेजमेंट। एक तरीके से जो बिजनेस पोर्टफोलियो है ये डिफरेंट बिजनेसेस और प्रोडक्ट के कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है जिसके बेसिस पर कंपनी कंप्लीटली डिजाइन होती है, मेकअप होती है। यानी कंपनी के अंदर कौन कौन से पर्टिकुलर बिजनेसेस को रन किया जा रहा है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को मार्केट में कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल कराया जा रहा है, उनका जो कलेक्शन है दैट इज नोन एज द बिजनेस पोर्टफोलियो। और जब हम एक बेस्ट बिजनेस पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो बेस्ट बिजनेस पोर्टफोलियो का मतलब है that best fits the company's strengths and weaknesses to opportunities in the environment। यानी कि एनवायरमेंट में अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हुए जो कंपनीज की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं जिसमें जो सबसे बेस्ट वे में फिट बैठता हो उसे हम बेस्ट बिजनेस पोर्टफोलियो का नाम देते हैं, क्योंकि यहाँ फर्म के मैक्सिमम प्रॉफिट के अर्न करने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ग्रोथ हाईएस्ट लेवल तक पहुंच जाती है। इसका मतलब एक प्रॉपरली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कुछ वर्ड्स में। स्ट्रेटेजिक पोर्टफोलियो एनालिसिस कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ टेक्निक्स दैट हेल्प strategists in taking strategic decisions with regard to individual products or businesses in a firm's portfolio. It is primarily used for competitive analysis and corporate strategic planning in multi-product and multi-business firms। यानी कि अगर मैं जब स्ट्रेटेजिक पोर्टफोलियो एनालिसिस की बात करता हूं तो इसको बेसिकली कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है और मल्टी प्रोडक्ट और मल्टी बिजनेस फर्म्स में कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए इसको फोकस किया जाता है। इसको डिफाइन किया गया है उन पर्टिकुलर सेट ऑफ टेक्निक्स के फॉर्म में जिसके हेल्प से जो स्ट्रेटजिस्ट हैं वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स और बिजनेसेस के रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप के स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को फाइनलाइज करते हैं जो फर्म के पोर्टफोलियो में इन्वॉल्व किए जाते हैं। तो हम इस पर्टिकुलर सेट ऑफ टेक्निक्स को स्ट्रेटेजिक पोर्टफोलियो एनालिसिस का नाम देते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है। नाउ इफ द स्ट्रेटेजिस्ट विद इन द कंपनी वांट टू डिजाइन द बिजनेस पोर्टफोलियो देन it must analyze its current business portfolio and decide which business should receive more, less or no investment। यानी कि अगर बिजनेस पोर्टफोलियो को डिजाइन करना है तो उसके लिए सबसे पहले तो बिजनेस को अपने करंट बिजनेस पोर्टफोलियो को प्रॉपरली एनालाइज किया जाना चाहिए और उसके बेसिस पर यह डिसाइड किया जाना चाहिए कि कौन कौन से बिजनेसेस हैं जो मोर इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आते हैं, लेस इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आते हैं या फिर नो इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आते हैं। और इस एनालिसिस के बेसिस पर ग्रोथ स्ट्रेटजी को डेवलप किया जा सकता है जिसमें कंपनी अपने पोर्टफोलियो में नए प्रोडक्ट्स या नए बिजनेसेस को भी ऐड कर सकती है। तो इस तरीके से कोई भी कंपनी अपने बिजनेस पोर्टफोलियो को प्रॉपर्ली डिजाइन कर सकती है।
ये तो बात हो गई अबाउट द स्ट्रेटेजिक पोर्टफोलियो एनालिसिस। अब हम बात करते हैं कि किसी भी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पोर्टफोलियो एनालिसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्यों फर्म्स इसको फोकस करती हैं। द वेरी फर्स्ट रीजन इज द एनालिसिस इज डन इन लार्ज मल्टीनेशनल्स विद मल्टीपल प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज। अ कंपनी शुड बी अवेयर ऑफ द फाइनेंशियल हेल्थ of the portfolio and their well-being, to know the top performers and strategies to maintain them. The profit makers is the primary objective of the portfolio analysis। क्योंकि जो एनालिसिस है वो मोस्टली लार्ज मल्टीनेशनल्स में फोकस की जाती है जो मल्टीपल प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज को फोकस करती हैं। हर कंपनी को अपनी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसको उसने अपने पोर्टफोलियो में इन्वॉल्व कर रखा है, और किस तरह से वो कंपनी की वेलबींग के साथ में अटैच्ड है ये भी उनको पता होना चाहिए। इसी वजह से कंपनी क्या करती है, अपने पोर्टफोलियो के अंदर जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनको या उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए और उनके रिगार्डिंग स्ट्रेटजीज को मेंटेन करने के लिए पोर्टफोलियो एनालिसिस का यूज करती है, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू मेक मोर एंड मोर प्रॉफिट्स। क्लियर। सेकेंड इंपॉर्टेंस इज, क्योंकि जब हम डिफरेंट कंपनीज, जब हम एक सिंगल कंपनी की बात करते हैं तो अगर उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स हैं तो हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट लाइन के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो प्रॉफिट अवेलेबल करा रहे हो, लेकिन सारे प्रोडक्ट्स प्रॉफिट अवेलेबल नहीं करा रहे होंगे। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होंगे या प्रोडक्ट लाइन्स भी होंगी जो लॉस मेकर का रोल प्ले कर रही होंगी। तो एक तरीके से आपका जो पोर्टफोलियो है वो कैश कंज्यूमिंग पोर्टफोलियो बन जाता है, और कंपनी को यह पता होना चाहिए कि कंपनी कैश कंज्यूमिंग पोर्टफोलियो के साथ में अपने बिजनेस को रन कर रही है। और इसी वजह से जब पोर्टफोलियो एनालिसिस की जाती है तो इन लॉस मेकिंग प्रोडक्ट लाइंस को आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर इनको या तो डिसकंटिन्यू किया जाता है या फिर इनको रिवैम्प कर दिया जाता है। पर्पज क्या है, पर्पज है जो आपका पोर्टफोलियो है उसको कम से कम कॉस्टली बनाना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाना, ये इसका मेन पर्पज होता है। ओके। द थर्ड एडवांटेज इज पोर्टफोलियो एनालिसिस कंपनी की हेल्प करता है ये पता करने में कि भाई जो उसका पोर्टफोलियो है वो उसके विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव से प्रॉपरली कनेक्टेड है या नहीं है। यानी कि जो वर्किंग चल रही है ऑर्गेनाइजेशन की वो उसके विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है। इसको प्रॉपरली एनालाइज करने में भी पोर्टफोलियो एनालिसिस अपने रोल को प्ले करता है। Sometimes it may happen that a certain portfolio may be loss making and the company may have been unknowingly being financing the debt wait for a long time। तो इस पर्टिकुलर केस में जो एनालिसिस है वो सिनेरियो के रिगार्डिंग क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करेगी, और इस केस में जो कंपनी है वो उन लॉस मेकिंग प्रोडक्ट लाइन्स को प्रॉपरली डिसकंटिन्यू करेगी या फिर उनको वो एलिमिनेट भी कर सकती है। तो ये हो गए प्रॉपर इंपॉर्टेंस ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस। नाउ वी कम टू द एडवांटेजेस ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस। पोर्टफोलियो एनालिसिस के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। अभी तक तो हमने इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया था, अब हम बात करेंगे कि फर्म को किस तरीके से ये एडवांटेजियस सिचुएशंस अवेलेबल कराती है। द वेरी फर्स्ट एडवांटेज इज पोर्टफोलियो एनालिसिस डिटरमाइंस द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंपनी अलॉन्ग विद प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। एक्चुअली प्रोडक्ट परफॉर्मेंस के साथ में कंपनी को एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिटरमाइन करने में पोर्टफोलियो एनालिसिस अपने एडवांटेज को अवेलेबल कराती है कंपनी को, क्योंकि कंपनी को पता होता है इसके बेसिस पर कि कौन कौन से प्रोडक्ट है किस लेवल पर परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर अप टू डेट परफॉर्मेंस नहीं है तो उसके रिगार्डिंग प्रॉपर्ली स्ट्रेटजीज को मॉडिफाई करके उनको उस लाइन में या प्रॉफिट मेकिंग लाइन में कन्वर्ट किया जा सकता है। सेकेंड एडवांटेज, ये एक तरीके से ट्रेंड एनालिसिस की तरह भी वर्कआउट करती है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, क्योंकि ये प्रेडिक्ट करती है कि मार्केट में जो पॉसिबल फ्यूचर है उनका वो क्या होगा। इसको भी प्रॉपर्ली प्रेडिक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द पोर्टफोलियो एनालिसिस। इसी वजह से ये ट्रेंड एनालिसिस की तरह भी अपने एडवांटेजेस फर्म को अवेलेबल कराती है। थर्ड एडवांटेज इज इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स के लिए पोर्टफोलियो एनालिसिस एक गाइड का रोल प्ले करती है, क्योंकि इसके बेसिस पर क्या होता है जो
इन्वेस्टर्स हैं या जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को एसेस कर सकते हैं पोर्टफोलियो के बेसिस पर। तो एक तरीके से इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स के लिए ये एक गाइड की तरह वर्कआउट करती है। नेक्स्ट एडवांटेज इज डिसीजन मेकिंग में कंपनी की तरफ से प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जितने भी टूल्स यूज किए जाते हैं उनमें ये जो पोर्टफोलियो एनालिसिस का टूल है ये एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसके बेसिस पर कंपनी अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ये डिसीजन ले सकती है कि उसे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ में कंटिन्यू करना है, उसे चेंज करना है या फिर इसको डिसकंटिन्यू करना है। ये भी एक प्रॉपर एडवांटेज पोर्टफोलियो एनालिसिस के बेसिस पर अवेलेबल होता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस। अभी तक तो हमने इसके एडवांटेजेस को डिस्कस किया था, अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस। कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस भी रहती है। पहली डिसएडवांटेज है ये मार्केट इन्फ्लुएंसर्स को कंसीडर नहीं करता है और इसके साथ साथ पॉलिटिकल फैक्टर्स को भी कंसीडर नहीं करता है जब पोर्टफोलियो रिगार्डिंग एनालिसिस की जाती है उस समय। और इसी वजह से अगर कोई भी सडन चेंज होता है पोर्टफोलियो के नेचर में तो उसको प्रॉपर्ली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें मार्केट इन्फ्लुएंसर्स और पॉलिटिकल फैक्टर्स को तो कंसीडर किया ही नहीं जाता है। ये एक बिगेस्ट डिसएडवांटेज है पोर्टफोलियो एनालिसिस की। सेकेंड डिसएडवांटेज इज इट इज डिफिकल्ट टू परफॉर्म पोर्टफोलियो एनालिसिस फॉर अ स्टार्टअप कंपनी और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज विद लिमिटेड प्रोडक्ट लाइंस, यानी कि ऐसी कंपनीज जिनकी जो प्रोडक्ट लाइन है वो लिमिटेड है या फिर जो स्टार्टअप कंपनी है जिन्होंने अपने बिजनेस को करंटली स्टार्टअप किया है उनके रिगार्डिंग पोर्टफोलियो एनालिसिस को परफॉर्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये भी एक डिसएडवांटेज है इसकी। थर्ड वन इज जब हम मेजर पोर्टफोलियो एनालिसिस की बात करते हैं तो कोई भी मेजर पोर्टफोलियो एनालिसिस टूल कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स को भी इंक्लूड नहीं कर सकता है या नहीं करता है। और अगर मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैनेजमेंट में कोई सडन चेंज हो जाता है तो इसकी वजह से प्रोडक्ट की सेल पर तो पूरा अफेक्ट पड़ेगा, लेकिन इसको पोर्टफोलियो एनालिसिस में प्रॉपर्ली कंसीडर नहीं किया जाता है। क्लियर? सो दीज ऑल आर द डिफरेंट डिसएडवांटेजेस ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस। थैंक यू।